हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। उसको कैसे बनाना है उसका हम तरीका यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन उसमें बोला है कि स्टार्टिंग विथ 15N यानी कि N15 है वो N15 हैवी DNA एंड आफ्टर 3 जनरेशन इन द N14 मीडियम इकोलाई सेल विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग बैंड्स इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन। देखिए आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन में एक डीएनए से दो बनता है ना, मतलब डीएनए अपना कॉपी बनाता है। तो एक जनरेशन के बाद मैं इसको बना के यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक बार। जैसे एक डीएनए है ये, और ये डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से हो रहा है। तो एक जनरेशन के बाद डीएनए दो बनेगा। इसका एक स्ट्रैंड को मैं सेपरेट किया और ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक। अब मीडियम में देखिए N15 हैवी डीएनए लिखा था, यानी कि ये था 15 था, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड 15 वाले थे। और जो हम कल्चर करा रहे हैं उस मीडियम में क्या है, N14 है। यानी कि जो मैं कल्चर मीडिया लिया था उसमें नाइट्रोजन स्रोत क्या था, नाइट्रोजन सोर्स N14 वाला था। तो जाहिर सी बात है जो नया डीएनए बनेगा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा उसमें N14 होगा। तो इस प्रकार से जो दो डीएनए बना वो कैसा वाला बना, 14-15 नहीं कि हाइब्रिड वाला, ठीक है। अब हम इसके अगली पीढ़ी में आ जाते हैं, सेकंड जनरेशन में आते हैं। सेकंड जनरेशन में यहाँ पे आपको अब पहले जनरेशन के बाद कितना बना था, दो डीएनए बना था। तो दो सेकंड जनरेशन में कितना डीएनए बन जाएगा, 2 से 4। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे ये वाला अपन सेपरेट कर देंगे, ठीक है। एक स्ट्रैंड सेपरेट किया और उसके बाद ये उसका दूसरा स्ट्रैंड था। वैसे ही ये इसका स्ट्रैंड्स हम उसको सेपरेट कर दे रहे हैं, है ना। और ये वाला मीडियम में क्या था, मीडियम N14 है। तो N14 सेकंड स्ट्रैंड जो नया बनेगा वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड जो होगा वो N पूरा 14 वाला होगा। तो दो जनरेशन के बाद आपको क्या मिला, 14-15। और ये कैसा है, ये 14-14 है। कैसा है ये, 14-14 है। और लास्ट वाला एक 14-15 और ये 14-14, ठीक है। मतलब यहाँ भी आपको दो हाइब्रिड मिला और यहाँ पे दो लाइट वाला मिला, ठीक है। अगर मैं इसके थर्ड जनरेशन में जाऊं, तो थर्ड जनरेशन में 4 डीएनए से 8 डीएनए बनेंगे। मैं पूरा बना दे रहा हूँ सीधा, ठीक है। और एक काम करते हैं अपन, ये जो ब्लू कलर से अपन जो डिनोट किए, जो पेरेंटल टाइप से आया हुआ, जो इसमें आया था, एक ये आया था, है ना। और वो उसको हम पहले अलग से बना देते हैं। एक ये है इस तरफ और इधर एक ये है, ठीक है। 2 बच गया, 6 स्टैंड। अब अपन इसको पूरे 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मीडियम में क्या है, N14 है। हम 14 वाले को कवर कर देंगे, डबल स्टैंड बना देंगे इसका। तो आपको मिला क्या इसमें, अब ध्यान से देखिए। इसमें भी आपको 14-15 यानी कि एक हाइब्रिड यहाँ पे है और एक हाइब्रिड मैं यहाँ बनाया हूँ, क्योंकि मैं इसको इस स्टैंड को लेके इसको इस तरह बनाया था, है ना। बाकी जितने हैं ये 2 3 4 5 6, ये सब क्या वाले थे, 14-14 वाले थे। आपने एक चीज़ देखा होगा,
अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे तो आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम ऐसा बनाना है, आप डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, देखिए अब मैं मेन चीज़ जो बता रहा हूँ उसको ध्यान देना आप लोग। जो 15-15 वाला डीएनए था उसको जब मैं N14 वाले में ग्रोथ कराया, फिर से बोल रहा हूँ 15-15 वाले डीएनए को 14 वाले में ग्रो कराया, तो पहले जनरेशन मुझे क्या मिला, 2 हाइब्रिड मिला था। कितना मिला था, 2 हाइब्रिड मिला था। जब मैं सेकंड जनरेशन में आया तो भी मुझे 1 और यहाँ पे 2, मुझे 2 हाइब्रिड मिले थे। जब मैं थर्ड जनरेशन में आया तो यहाँ भी मुझे 2 हाइब्रिड मिले थे। यानी कि हर जनरेशन में हाइब्रिड कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये चीज़ क्लियर है दिमाग में, हर जनरेशन हाइब्रिड 2 ही होने वाला है, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को बना पाओगे। जैसे कि अब फिर मैं वापस क्वेश्चन में आता हूँ। ये तो अपने को मालूम हो गया है कि ऐसा करना है, हर जनरेशन में 2 हाइब्रिड बनता है। ठीक है, अब एग्जाम में पूरा बनाते रहोगे ऐसा, तब तो हो गया काम, फिर है ना, टाइम लगेगा। आपको ये तो मालूम चल ही गया ना, इस एक्सपेरिमेंट में है जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें 2 हाइब्रिड है और 6 क्या थे, 14-14 वाले थे। अब देखो अब अपन को इसको कैसे बनाना है। अब अपने को ये मालूम है कि हर जनरेशन में 2 हाइब्रिड बनेगा, तो यदि मैं एक जनरेशन की बात करता तो एक जनरेशन में कितने डीएनए बनता, 2 बनता, और दोनों कैसे थे, हाइब्रिड थे। अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करूँगा तो कितना डीएनए बनेगा, भाई सेकंड जनरेशन में 4 डीएनए बनेगा, 2 से 4 होगा, और हाइब्रिड कितने थे, 2। तो जो बचेगा वो क्या होगा, जो बचेगा वो मीडियम में क्या था, 14 था ना, तो देख लो 14-14 वाला मिला है। ठीक, यहाँ पे ये और ये 14-14 मिला है, यानी कि 2 आपको मिलेगा लो मॉलिक्यूलर वेट चैनल लिखा रहता है, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले डीएनए स्ट्रैंड लिखा हुआ मिल सकता है आपको। ठीक है, तो मैं लिखा लो मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं थर्ड जनरेशन की बात करता हूँ तो 4 से कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अब 8 जब बन गया तो अभी भी आपको मालूम है हाइब्रिड कितने बनेंगे हर जनरेशन में, 2 ही बनेंगे। तो जो बचा वो क्या होगा, टोटल कितना था, 8 ना, 2 हाइब्रिड है तो बचा 6 क्या होंगे आपके, 14-14 वाले होंगे, यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट वाले होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन आप लोगों को कई प्रकार दे सकता है कि रेशियो क्या था, तो रेशियो बता सकते हो 1:3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक, परसेंटेज पूछ सकता है, परसेंट निकालना बड़ा आसान है। परसेंट निकालते इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर परसेंट पूछा है हाइब्रिड का तो 2/6 मत कर देना, 2/8 करना, क्योंकि टोटल 8 थे और परसेंटेज हमेशा टोटल से निकालते हैं। इसी में गड़बड़ी बस होती है, कई बार बच्चे 2/6 कर देते हैं और फिर उसका मल्टीप्लाई 100 से कर देते हैं, जबकि परसेंट निकालते वक्त आपको 2/8 करना होगा। ठीक है, ये अपने पास बन गया है। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन में अब ये अगर आपको मालूम है, ठीक है, तो दिमाग में रखना है इसको कि हर जनरेशन में 2 हाइब्रिड बनता है। अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। स्टार्टिंग विथ N15 हैवी डीएनए, देखो N15 दिया हुआ है। ठीक है, आफ्टर 3 जनरेशन इन N14 कितने जनरेशन के बाद, 3, तो 3 जनरेशन दिया, मतलब दिमाग में तुरंत आ गया होगा आपका कि 8 टोटल डीएनए बनेंगे। ठीक है, जिसमें से 2 हाइब्रिड होगा और 2 N14 यानी कि लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, मतलब 2 हाइब्रिड होगा और 6 लो मॉलिक्यूलर वेट वाला होगा। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है कि इसका हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। ठीक है, अभी करा देते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज करा देते हैं। अब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज कराएंगे अपन, तो आपको मालूम होगा सीजियम क्लोराइड में कराते हैं, सीजियम क्लोराइड का ग्रेडियंट बनाते हैं और उसका सेंट्रीफ्यूज कराते हैं। तो देखिए अब मेरे पास यहाँ पे एक हाइब्रिड वाला है और एक लो मॉलिक्यूलर, तो मेरे पास बैंड भी 2 बनेंगे। ठीक है, अब देखो कौन ज़्यादा है, हाइब्रिड का वेट क्या होगा, 14-15, तो ये हैवी होगा, और लो मॉलिक्यूलर वाला 14-14 है तो ये कम वेट का होगा, तो ये ऊपर की ओर होगा। चूँकि इसकी संख्या ज़्यादा है, ठीक है, 6 है ना, तो ये थोड़ा डार्क बैंड आपको मिलेगा, मोटा रहेगा लेकिन ऊपर रहेगा, ध्यान रखना ऊपर रहेगा, है ना। हालांकि नीट में कभी क्वेश्चन इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट ट्यूब से नहीं दिया, लेकिन दे सकता है इन फ्यूचर कभी भी। तो ये ऐसा, और जो हैबिट वाला होगा वो बैंड पतला होगा और नीचे होगा। ये आपके दिमाग में इमेज बन गया है। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा है, ए सिंगल बैंड ऑफ डीएनए, सिंगल बैंड नहीं बनता है। उसके दूसरा ऑप्शन में लिखा है 1 बैंड ऑफ लाइट डीएनए एंड अदर बैंड ऑफ डीएनए विथ मीडियम। देखो 1 बैंड ऑफ लाइट डीएनए, लाइट डीएनए यानी कि इसी को बोल रहा है ना, ये लाइट डीएनए है, ये एलडी लाइट डीएनए इसी को बोल रहा है ये। ठीक है, एंड 1 बैंड
ऑफ डीएनए विथ मीडियम डेंसिटी, ये भी सही है, ये मीडियम डेंसिटी इसको बोल रहा है, तो यह ऑप्शन हमारा सही जा रहा है भी, ठीक। तीसरा ऑप्शन में आते हैं, वन बैंड ऑफ हैवी डीएनए, हैवी तो बनेगा ही नहीं, हैवी किसको बोल रहे हैं, हैवी अपन बोलते जब, हैवी किसको बोलते हैं अपन, हैवी तब बोलते हैं जब मीडियम में 15 होता और डीएनए 15-15 वाला बना होता, बट ऐसा वाला एक भी डीएनए नहीं बना है। वन बैंड ऑफ हैवी डीएनए, फिर ये गलत ऑप्शन है ना, वन हैवी डीएनए बनेगा ही नहीं, N15-15 बना है क्या कहीं भी, 15-15 कहीं लिखा हूँ मैं, नहीं। लास्ट ऑप्शन थ्री बैंड बनेगा ही नहीं, सिर्फ 2 ही बैंड बन रहा है, एक और ये 2, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सेकेंड वाला राइट था। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि मेसेल्सन एंड स्टॉल परफॉर्म्ड द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ डीएनए इन सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, फॉल्स, फॉल्स है ये, ठीक है, क्योंकि उसने किस में यूज़ किया था, अभी बताया आप लोगों को, सीजियम क्लोराइड, क्या यूज़ किया था, सीजियम क्लोराइड यूज़ किया था, कैल्शियम क्लोराइड यूज़ नहीं किया था। डेंसिटी ग्रेडियंट जो बनाते हैं ना वो सीजियम क्लोराइड का होता है, कैल्शियम क्लोराइड का नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मेसेल्सन इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट डीएनए रेप्लिकेशन प्रोड्यूस 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स इच कंपोज्ड ऑफ, डीएनए रेप्लिकेशन जो हुआ था, जैसे कि ये डीएनए है, ठीक है, किसके वाला, कौन सा मेथड वाला बोल रहा है, मेसेल्सन इंस्टॉल, तो आपको क्या बताया था मैं, ये स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, ठीक है, और उसमें नए स्ट्रैंड आते हैं, सेकंड स्ट्रैंड नया वाला होता है, ठीक, तो एक कैसा रहता है, ओल्ड टाइप होता है, और एक कैसा होता है, न्यू टाइप, यही बताया था सेमी कंजर्वेटिव मेथड में। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, 2 ओल्ड स्ट्रैंड, सेमी कंजर्वेटिव में 2 ओल्ड स्ट्रैंड होता है, नहीं, 2 न्यू स्ट्रैंड, नहीं, 1 ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 न्यू स्ट्रैंड, ये राइट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्टार्टिंग विथ N15 हैवी डीएनए and after 2 generation in N14 medium, E. coli cell will contain, देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हम पिछले वाला बनाए थे, 15 वाला में था, मतलब देखो इसको थोड़ा क्वेश्चन घुमाने के लिए बार ऐसे देता है ना, अपन इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, देखो इस क्वेश्चन में दिया ये है कि स्टार्टिंग विद डीएनए N15, इसमें एक N15 वाला डीएनए था, ठीक है, जिसको मैं सामान्य भाषा में नॉर्मली जल्दी जल्दी बनाने के लिए मैं 15 लिखूंगा, ठीक है, इसमें था 15, ठीक, एंड आफ्टर 2 जनरेशन इन N14 मीडियम, देखो अब इसको क्या करना है, 2 जनरेशन के लिए एक ऐसे मीडियम में डालना है जिसमें नाइट्रोजन स्रोत क्या होगा, N14 होगा, ठीक है, मतलब मैं यहाँ से ट्रांसफ़र किया, ठीक है, कोई सेल, और उसे 2 जनरेशन के लिए, कितने जनरेशन के लिए, फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन के लिए, 2 जनरेशन के लिए, तो आपको तो मालूम है कि एक जनरेशन के बाद आपके पास डीएनए था 2, और सेकंड जनरेशन के बाद आपको डीएनए मिल जाएंगे 4, ठीक है, और ये भी मालूम है कि हर जनरेशन में हाइब्रिड कितना होने वाला है, 2, आपको बताया था हर जनरेशन में हाइब्रिड कितना होता है, 2 होता है ना। तो अगला क्वेश्चन बना लीजिए, ऑप्शन देख के आराम से बन जाएगा, इसमें आपको 50% क्या मिल रहा है, हाइब्रिड मिल रहा है, ठीक है, और 50% क्या मिल रहा है, N14 वाला, तो कौन सा ऑप्शन सही है, 50% N14 एंड 50% ये वाला, क्योंकि मीडियम N14 है ना, तो ये वाला ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट में देखते हैं, अब इस तरफ क्वेश्चनों को आप लोग को खुद से बना के देखना है, मैं सिर्फ हिंट करूंगा। इन द मेसेल्सन इंस्टॉल एक्सपेरिमेंट इकोलाई सेल ग्रो ऑन हैवी नाइट्रोजन वर ट्रांसफर टू लाइट, देखिए फिर से क्वेश्चन घुमाने के लिए लिखा हुआ है
कि एक मीडियम है, ठीक है, इसमें इकोलाई था, है ना, और इसमें बहुत जनरेशन तो ग्रोथ करवाया गया होगा, है ना, और ये कौन सी मीडियम में था ये, मतलब इस मीडियम में क्या था, ग्रोन ऑन हैवी नाइट्रोजन, हैवी यानी कि यहाँ पे N15 वाले में ग्रो कराया गया था, वर ट्रांसफर टू, यहाँ से ट्रांसफ़र करके इसको एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवा रहे हैं जिसमें क्या है, नाइट्रोजन सोर्स क्या है, N14 है। देखो अब यहाँ पे 14 आ गया ना, N14 है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया कल्चर यहाँ पे, ठीक, और कितने व्हाट % ऑफ DNA कैन बी एक्सपेक्टेड टू कॉन्स्टिट्यूट द लाइट नाइट्रोजन आफ्टर थर्ड जनरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब इसको 3 जनरेशन के लिए कराना है, एक फर्स्ट जनरेशन, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन। अब तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, हर जनरेशन में 2 हाइब्रिड बनेगा, सेकेंड जनरेशन के बाद भी 2 हाइब्रिड, थर्ड जनरेशन के बाद 2 हाइब्रिड। तो आप खुद सोचिए कि इसमें था क्या, मीडियम में क्या था, N14, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा जी, लाइट वाला बनेगा। कितना, अब फर्स्ट जनरेशन में तो 2 ही बनता है, तो 2 तो हो चुका है, तो 2 0 हुआ। उसके बाद सेकेंड जनरेशन 4 बनता है, तो 2:2 होगा, क्या चीज़, लाइट वाला, ठीक है। उसके बाद थर्ड जनरेशन के बाद हाइब्रिड, हर जनरेशन में कितना हाइब्रिड बनता है बोला हमें, 2 बनता है ना, 2 लिखा हो, गलती से 3 लिख गया मैं, ये 2 हाइब्रिड बना, और आपका 6 क्या बनेगा, लाइट वाला। तो आप % आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अभी बताया था मैं कैसे निकालना है, एक बार सबसे पहला स्लाइड जरूर देखना, समझ आ जाएगा। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी हैं जिसमें सेम वैसे ही है, इकोलाइज सेल दैट हैव बीन कल्चर्ड इन लाइट मीडियम, फिर से वही बात है, लाइट मीडियम में कल्चर किया गया। देखो अब यहाँ पे लाइट मीडियम कंटेनिंग N14 लिखा ना, अब इसमें N14 वाले में ग्रोथ करवाया है, ठीक है। कल्चर इन लाइट मीडियम कंटेनिंग N14 क्लोराइड एज द सोल नाइट्रोजन सोर्स वर ट्रांसफर टू हैवी मीडियम। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वहाँ पे 15 से 14 में ट्रांसफ़र करवाया था, और यहाँ पे 14 से 15 में ट्रांसफ़र करवाया। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में यहाँ पे 15 वाले में करवाया है, ठीक है, यहाँ से ट्रांसफ़र करवाया इसमें, कितने जनरेशन के लिए बोला, आफ्टर 3 जनरेशन ऑफ ग्रोथ, कितना, 3 जनरेशन ऑफ ग्रोथ इन हैवी मीडियम। देखो साफ साफ लिखा हैवी मीडियम यही है, तो फिर से वही बात, फर्स्ट जनरेशन के बाद कितना होगा, 2 बनेगा, सेकेंड जनरेशन के बाद कितना DNA बनेगा, 4 बनेगा, थर्ड जनरेशन में कितना बनेगा, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है। अब इसमें देखो हर जनरेशन हाइब्रिड कितना बनेगा, 2 हाइब्रिड, मैं लिख दे रहा हूँ 2 हाइब्रिड। अब यहाँ पे रेशियो क्या होगा, 2:0, क्या होगा, 15-15, ठीक है, यानी कि क्या है वो, हैवी। तो देखो अब आप लोग की बुक, अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें थोड़ा सा लाइट स्ट्रैंड को LL लिखा हुआ है, ठीक है। तो लाइट स्ट्रैंड यानी कि लाइट स्ट्रैंड को क्या लिखा हुआ है, LL लिखा हुआ है ना। हाइब्रिड को लिखा हुआ है, लाइट हाइब्रिड को, लाइट हैवी को यानी हाइब्रिड को LH लिखा हुआ है, और हैवी को लिखा हुआ है क्या, HH, ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई मीडियम कैसे वाला था, हैवी मीडियम था ना, तो 0HH, ठीक है। सेकंड में 2HH, और 3 जनरेशन के बाद 2 हाइब्रिड तो होना ही था, और बाकी जो 6 बचा, 6 वो HH, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो, अब देखो रेशियो आया है मेरा 1:3, लेकिन मैं रेशियो जो निकाला हूँ वो हाइब्रिड यानी कि LH वर्सेस HH निकाला हूँ मैं, ठीक है। बट ऐसे ऑप्शन तो है ही नहीं, ऑप्शन में कैसे वाला दिया हुआ है, HS वर्सेस LH वाला दिया, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसको आप रिवर्स कर दो, तो 3:1 मैं क्या बोल सकता हूँ, HH का और LH का, ये 3:1, ठीक है। ये आपको कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, B ऑप्शन मिल रहा है। इस प्रकार से आपको बनाना है, इसका तो सॉल्यूशन ही बता दिया पूरा मैं। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से बनाएंगे। इसमें लिखा हुआ है ए बैक्टीरियल कल्चर ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग
N15, यानी कि ये ऐसा वाला मीडियम है जिसमें नाइट्रोजन स्रोत क्या था, 15 था। इस स्विच टू, देखो स्विच कर दिया इसको, ठीक है, ए मीडियम कंटेनिंग N। अब यहाँ जो कल्चर था ना, इसको स्विच कर दिया, किस में कर दिया, एक N14 वाले में कर दिया है। पढ़ना क्वेश्चन पूरा। फिर वही बात है, 3 जनरेशन के लिए आपको करवाना है। उसके बाद पूछा है मोलर फ्रैक्शन, सॉरी मोलर रेशियो पूछा है। व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ हाइब्रिड डीएनए ऑफ हाइब्रिड डीएनए टू लाइट डीएनए। देखो अब सीधी सी बात है, मीडियम में लाइट है तो सबसे ज़्यादा लाइट वाले ही बनेंगे, और हाइब्रिड तो हर जिसमें 2 ही बनते हैं। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बनना चाहिए, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा क्या, बताइए, 3 जनरेशन के बाद क्या होगा, 3 जनरेशन के बाद 8 डीएनए बनेगा, ठीक है। 3 जनरेशन के बाद, 1 जनरेशन में 2 बनता है, 2 जनरेशन में 4 बनता है, तो 3 जनरेशन के बाद क्या बनता है, कितना बनेगा, 8। अब 8 में हाइब्रिड कितना होगा, 2, ठीक है, 2 है क्या होगा, हाइब्रिड होगा। मीडियम में क्या था, 14, तो 6 क्या होंगे, क्या होंगे, लो, क्या होंगे, लाइट डीएनए वाले होंगे, यानी लाइट डीएनए को और क्या बोल सकता हूँ, लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए बोल सकता हूँ। चलो लाइट डीएनए लिख देता हूँ मैं, लाइट डीएनए है, ठीक है। तो अब फ्रैक्शन क्या आ रहा है यहाँ पे आपका, 2/6, 0.33, आपका ए वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है। रेशियो ये था। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मेसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट से दिया जा सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको परसेंट निकालने आना चाहिए। परसेंट निकालते तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर यही क्वेश्चन में परसेंट पूछा रहता तो 2/8 होता है, यानी कि 2/8 होता, और उसका आप 100 से मल्टीप्लाई करते, 2/8 × 100 करते, ऐसा परसेंट निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था, मोलर रेशियो पूछा था, तो 2/6 किया आपने, ठीक है। ये परसेंट के लिए होता, अगर ये पूछा रहता परसेंटेज ऑफ हाइब्रिड, तो आप ये निकालते, है ना। तो और भी कई प्रकार से क्वेश्चन दिया जा सकता है, बनाया जा सकता है। बनाने का तरीका आपका सही होना चाहिए, और बात हमेशा याद रखना कि हर जनरेशन के बाद 2 हाइब्रिड बनेंगे। तो जो बचा हुआ डीएनए होगा, वो मीडियम जिसमें आप ग्रोथ करवा रहे थे वैसा वाला डीएनए होगा, ठीक है। थैंक यू।